Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 15 in the lesson of 6 जीव जगत। तो आइए लेसन 6 जीव जगत में अब हमें पढ़ना है कि संवेदनशीलता क्या है। संवेदनशीलता का अर्थ समझते हो? जैसे गर्म चीज हम छूते हैं तुरंत हाथ जल एहसास होता है ना, ठंडा छूते हैं तो एहसास होता है ना, छुई मुई पौधे को छूते हो तो पत्ती सिकुड़ जाती है ना, वही संवेदनशीलता। यानी छूने के बाद माने स्पर्श करने के बाद वह कोई न कोई प्रतिक्रिया देता है ना। पत्ती सिकुड़ जाती है, छूने के बाद गर्म से तो आदमी सिहर जाता होता है ना, ठंडा छूने पर तो इसी को कहते हैं संवेदनशीलता। यानी स्पर्श करने के बाद हमारे शरीर में कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है कि नहीं होती है? उसी को हम कहते हैं संवेदनशीलता। जो क्या लिखे हैं, किसी भी स्पर्श के प्रति, किसी भी स्पर्श, शरीर का स्पर्श हो, गाल का स्पर्श हो, कहीं गर्म चीज का स्पर्श हो, किसी पेड़ की पत्ती का स्पर्श हो, स्पर्श मैंने छूना, तो कहता है किसी भी स्पर्श के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है। ठीक है ना? उसी तरह का हम स्पर्श करेंगे और जो हमको उसकी क्रिया प्रतिक्रिया मिलेगी कि ठंडा है, गर्म है, पत्ती सिकुड़ जाती है, अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी को कहते हैं संवेदनशीलता। यानी किसी भी स्पर्श के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है। जैसे छुई मुई का पौधा छूते हैं तुरंत पत्ती सिकुड़ जाती है, गर्म पर छूते हैं हाथ हट जाता है, ठंडा पर छूता है तब भी हाथ हट जाता है, होता है ना। थोड़ा सा चुभी कहीं से एकदम ऐसे हो जाएगा शरीर में, ये संवेदनशीलता है। माने स्पर्श करने के बाद हमारे शरीर द्वारा जो प्रतिक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जीवों का प्राकृतिक स्वभाव है। यह क्या है? प्राकृतिक स्वभाव। भगवान का दिया हुआ गुण है, प्राकृतिक स्वभाव है। क्या? सभी जीव स्पर्श, ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत के प्रति संवेदनशील होते हैं। आवाज एक बार उठेगा तो कहां से आवाज होता है ना। और ताप अभी बताया, आग में थोड़ा सा भी छुएगा तो आदमी तुरंत सतर्क हो जाएगा। प्रकाश भी आंख पर पड़ेगा तो इधर उधर होने लगेगा, लगता है ना। ध्वनि आवाज तेज मिलेगी तो कान बर्दाश्त नहीं कर पड़ेगा, डगा खिड़की बंद कर लेंगे। विद्युत का झटका लगता है तो आदमी फेंका जाता है कि नहीं? ये भी क्या है? संवेदनशीलता। माने किसी भी चीज को छूने के बाद, स्पर्श करने के बाद शरीर में हमारी जो हलचल होती है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसी को संवेदनशीलता। अब वृद्धि क्या है? वृद्धि मैंने बढ़ना। सभी जीवों के आकार प्रकार में समय के साथ बढ़ना वृद्धि कहलाती है। हर जीव में बढ़ाओ, छोटा पेड़ होगा कुछ समय के बाद बड़ा हो जाएगा, तुम लोग जो छोटे छोटे हो बड़े हो जाओगे, होता है ना। तो कहता है कि सभी जीवों के आकार प्रकार में, आकार प्रकार हो गया ना, चौड़ाई भी लंबाई भी, तो आकार प्रकार में समय के साथ बढ़ना। जब समय कुछ होगा तो वृद्धि होगी ना। क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। जैसे जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। जंतु में जैसे कुत्ता, गाय, भैंस, हम लोग में वृद्धि एक निश्चित समय तो हमेशा नहीं बढ़ेगा, 14-15 साल तक बढ़ता है, 16 से, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। लेकिन जबकि पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन भर होता रहता है। कितना बूढ़ा पेड़ हो जाएगा, पीपल का, चाहे आम का, चाहे बरगद का, चाहे कटहर का, हमेशा देखिएगा हर साल नई नई फुनगी उसमें निकलती रहती है, नई डाल निकलती रहती है, तो हर साल बढ़ता रहता है कि नहीं रहता? लेकिन हम मनुष्य, चाहे जीव जंतु, पशु पक्षी, एक निश्चित समय के बाद उसमें बढ़ोतरी रुक जाती है ना। यही बात है। वृद्धि किसे कहेंगे? जिसमें समय के साथ आकार प्रकार लंबाई चौड़ाई मोटाई में वृद्धि होती है, विकास होता है, उसको हम वृद्धि कहते हैं। पेड़ों में वृद्धि आजीवन चलता रहता है, आजीवों में, हम लोगों में निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, हमेशा नहीं रहता है। सही है ना। प्रजनन क्या है? सभी जीव जंतु पेड़, प्रजनन माने होता है बच्चा पैदा करना। हर आदमी अपने समान बच्चे की उत्पत्ति करता है। हम लोग भी बच्चे होते हैं ना, पेड़ पौधों के बच्चे होते हैं कि नहीं? गाय बकरी सबके बच्चे होते हैं कि नहीं होते? तो उसी को प्रजनन कहते हैं। कहता है कि सभी जीव जंतुओं, जीव में हम लोग हो गए, जंतुओं में सब आ गए,
पशु पक्षी, गाय भैंस बकरी ऊंट गाय, हो गया ना। यस सर। पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता प्रजनन कहलाता है। माने अपने समान हम एक बच्चा उत्पन्न करें, क्या उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रजनन। ठीक है ना। पेड़ पौधों में, चिड़िया चुड़ में, मवेशी में, हम लोगों में, सब में होता है। जैसे मनुष्य में होता है, जानवर में भी बच्चे होते हैं, पक्षियों में भी होते हैं, पेड़ पौधे में भी बच्चे होते हैं, उसका बीज झड़ता है, छोटे छोटे तमाम निकल जाते हैं। तो यानी अपने समान जीव की उत्पत्ति करना प्रजनन कहलाता है। यह क्रिया पशु में, जानवर में, चिड़िया में, सांप में, हम लोगों में, पेड़ पौधों में, सब में होता है। तो अपने समान बच्चे उत्पन्न करने की क्रिया प्रजनन कहलाती है। अब एक सजीव निर्जीव में अंतर क्या है, तो ध्यान से देखो। सजीव, इसमें पोषण की क्रिया होती है, मैंने खाने पीने के बाद पचता है। निर्जीव में पोषण क्रिया नहीं होती है। सजीव सांस लेते हैं, सही है ना। यस सर। निर्जीव सांस नहीं। कुर्सी बेंच टेबल पत्थर को सांस लेते कोई देखा है? नहीं सर। सजीव वृद्धि करता है, हम लोगों में, पेड़ पौधों में, गाय भैंस पशु पक्षी में विकास होता है। यस सर। निर्जीव अगर पेन को रख दिया तो इसका विकास होगा? नहीं सर। नहीं होगा। सजीव उत्सर्जन करता है, कुछ खाने पीने के बाद मल मूत्र त्याग करते हैं, चाहे पशु पक्षी आदमी चिड़िया सांप करता है ना। यस सर। निर्जीव करेगा? निर्जीव उत्सर्जन क्रिया नहीं होती। उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता होती है। उद्दीपन माने होता है छूना, छूने के बाद हमको एहसास होता है, होता है ना। यस सर। पत्थर को होगा? नहीं सर। नहीं होगा। पत्थर अगर ठंडा है तो हम छुएंगे तो हमको पता चलेगा कि ठंडा है कि गर्म है, लेकिन उसको कोई पता नहीं कि ठंडा रहे चाहे गर्म रहे, ठीक है ना। यस सर। उद्दीपन को सजीव में प्रजनन क्रिया होती है, पता है ना। यस सर। निर्जीव में प्रजनन क्रिया नहीं। क्या पेन को रख दिया है तो एक पेन दो पेन हो जाएगा? नहीं सर। एक पत्थर दो को पत्थर हो जाएगा? नहीं सर। कुर्सी दूठ हो जाएगी? नहीं सर। तो निर्जीव में प्रजनन क्रिया नहीं होती है, सजीव में होती है। तो सजीव में क्या क्या होता है? सांस लेता है, उत्सर्जन करता है, पोषण होता है, संवेदनशीलता होती है, प्रजनन क्षमता होती है। निर्जीव में ये सब कुछ नहीं होता। जहाँ फेंक दोगे पड़ा रहेगा, सजीव को फेंक दोगे पड़ा रहेगा। तो इस प्रकार आप संवेदनशीलता क्या है, वृद्धि क्या है, प्रजनन क्या है और सजीव निर्जीव में अंतर क्या है, बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। समझ आ गया सबको? यस सर। तो आइए अब अगला कार्यक्रम पूछा जाए, देखा जाए कितने लोग बताते हैं। ठीक, अब पूछा जाए, जाना जाए। सबसे पहले बताइए, कौन बताएगा संवेदनशीलता क्या है? कोई लड़का चाहे लड़की, चलो बताओ। हमारे शरीर को स्पर्श करने के हमारे शरीर को स्पर्श करने पर अनुक्रिया होती है, उसको संवेदनशीलता कहते हैं। हाँ, और कोई बोले संवेदनशीलता? और कोई बताओ, बैठो। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? दो अंतर बताओ। दूसरा कोई बोलो। शरीर में सांस लेने की क्रिया होती है और निर्जीव में नहीं होती। एक और सजीव जैसे निर्जीव पोषण की क्रिया होती है, निर्जीव में पोषण, सिर्फ सजीव में पोषण की क्रिया होती है। हाँ, निर्जीव में नहीं होती। नहीं होती। अच्छा, वृद्धि क्या है? कौन बताएगा? वृद्धि पीछे से कोई बताओ। वृद्धि एक ही सब बार बार बोलेंगे, तुम लोग नहीं बोलोगे। वृद्धि, चलो बोलो। सभी जीवों में आकार प्रकार के समय के साथ बढ़ता रहता है, उसी को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि कहते हैं। चलो बैठो। और क्या है? प्रजनन क्या है? कौन बताएगा? दूसरा कोई बोलेगा? प्रजनन, चलो बताओ, अपनी भाषा में बताओ। बोलो जल्दी बोलो। हाँ, मैंने अपने समान बच्चे उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं, ठीक है ना। उद्दीपन का अर्थ क्या होता है? उद्दीपन मतलब कोई बताएगा? स्पर्श, छूना,
क्या होता है? छूना। चलिए, जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, जो नहीं बताया उनको भी धन्यवाद। आइए, अभी आप पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दें। संवेदनशीलता क्या है, वृद्धि क्या है, प्रजनन क्या है, सजीव निर्जीव में अंतर क्या है, और उद्दीपन का अर्थ क्या होता है? स्पर्श या छूना। तो इस प्रकार यह पढ़ाई अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस टीचिंग का आनंद या फ़ायदा उठा सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, नमस्कार।